हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने का प्रयास। आज शाम से सोमवार सुबह तक रहेगा कंप्लीट लॉकडाउन। मिल्क बूथ रहेंगे खुले। राजधानी रांची समेत झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि 24 जून तक लिए बढ़ाई गई है, लेकिन रविवार को कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। इसकी शुरुआत आज शनिवार शाम 4 बजे से शुरू हो जाएगी, जो सोमवार को सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान मेडिकल सेवा, होटल, रेस्टोरेंट और मिल्क बूथ छोड़कर सभी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। रविवार को काफी संख्या में लोग अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने निकल जाते हैं। इससे बाजार, सड़क और पिकनिक स्पॉट पर अनावश्यक भीड़ होती है। इसे रोकने के लिए सरकार ने कंप्लीट लॉकडाउन लगाया है, इसलिए जो भी जरूरी काम है उसे आज शाम 4 बजे से पहले निपटा ले। इधर रांची डीसी छवि रंजन ने रविवार को लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए सभी चौक चौराहा पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने का निर्देश दिया है। इस दौरान बिना वैध कारण के बाहर घूमने वाले के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई भी करेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट के रिजल्ट की तैयारी जोरों पर। जानिए कब आ रहा है रिजल्ट। झारखंड में मैट्रिक व इंटरमीडिएट के रिजल्ट की तैयारी जोरों पर है। फार्मूला तय होने के बाद इसमें तेजी आ गई है। 7 जुलाई तक राज्य के सभी स्कूल और कॉलेजों को इंटरनल असेसमेंट का अंक देने का निर्देश दिया गया है। ऐसी संभावना है कि मैट्रिक व इंटर का रिजल्ट 20 जुलाई तक आ सकता है। झारखंड में मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के परीक्षार्थियों की मूल्यांकन की प्रक्रिया तय कर दी गई है। कक्षा 9वीं व 11वीं की परीक्षा के प्राप्त अंक को इस वर्ष मैट्रिक इंटर के रिजल्ट का मुख्य आधार बनाया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बारिश से अभी नहीं मिलेगी राहत। 24 जून तक ऐसा ही रहेगा मौसम। इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने व झारखंड में मानसून सक्रिय रहने के कारण मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 24 जून तक मानसून की बारिश होती रहेगी। इस बीच झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है, जबकि कई जिलों में वज्रपात की भी आशंका है। इधर राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में रुक रुक कर बारिश होने से जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा है कि राज्य में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान दिन के तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। वहीं आज 19 जून को देवघर, धनबाद, दुमका, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़, गिरिडीह, कोडरमा, लोहरदगा, पलामू आदि इलाकों में भारी बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। अन्य जगहों पर 21 जून तक रुक रुक कर व कहीं कहीं मेघा गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इन डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी हो गई है खत्म, तो ना हो परेशान। सरकार ने फिर बढ़ाई डेडलाइन। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए एक बार फिर से वाहन चालकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और परमिट जैसे मोटर व्हीकल डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिकारियों को सलाह दी है कि फिटनेस, सभी प्रकार के परमिट, लाइसेंस और आरसी जैसे सभी संबंधित डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी को 30 सितंबर तक लिए बढ़ा दिया गया है। इसमें उन सभी दस्तावेजों को शामिल किया गया है जिनकी वैलिडिटी 1 फरवरी 2020 तक खत्म हो गई है या फिर 30 सितंबर 2021 तक खत्म होने वाली है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रामगढ़ के गोला चारू रोड पर एक्सीडेंट। ब्रेक फेल होने से ट्रक पलटा। मौके पर पहुंची पुलिस। पीछे से आ रहे डीजल लोडेड टैंकर ने पीसीआर वैन में मारी टक्कर। रजरप्पा थाना क्षेत्र के गोला चारू रोड पर शुक्रवार को मुर्गी दाना लोडेड ट्रक का ब्रेक फेल होने से घाटी में पलट गया। ड्राइवर केबिन में फंस गया। घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची और जवानों को उतार पीसीआर वैन गैस कटर लाने के लिए जा ही रहा था कि पीछे से आ रहे डीजल लोडेड टैंकर ने वैन में टक्कर मार दी। इससे टैंकर मौके पर पलट गया और सड़क पर डीजल बहने लगा। इस घटना में टैंकर, पीसीआर और ट्रक ड्राइवर जख्मी हुए हैं। इसमें ट्रक ड्राइवर की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो घर बनाना हुआ महंगा। डीजल के दाम बढ़ने से निर्माण सामग्री 20% महंगी। उत्खनन पर रोक से बालू की कीमत 50% बढ़ी। मानसून में घर बनाने का काम तेजी से होता है, लेकिन इस बार मानसून में घर बनाना मुश्किल हो गया है क्योंकि बालू नहीं मिल रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 10 जून से 15 अक्टूबर तक नदी से बालू उत्खनन पर रोक लगा दिया है। इस वजह से मात्र एक सप्ताह के अंदर बालू की कीमत में 50% तक की बढ़ोतरी हुई है। चोरी छिपे या पहले से स्टॉक करके रखे गए बालू पर मुनाफाखोर शुरू हो गए हैं। एक सप्ताह पहले एक टर्बो बालू 3500 रुपए में मिल रहा था। अब इसकी कीमत 4500 से 5500 रुपए हो गई है। बालू
बालू कारोबारी शमशेर ने बताया है कि जो है नागफेनी और पतरातू से चोरी छिपे बालू मंगाना पड़ रहा है। पुलिस से लेकर लोकल लोगों को मैनेज करने के लिए काफी पैसा लग रहा है, इसलिए बालू की कीमत बढ़ गई है। बालू महंगा होने के साथ सभी जो है बिल्डिंग मटेरियल की कीमत में 20 से 25% तक की बढ़ोतरी हो गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 2,46,000 किसानों का कर्ज माफ, सरकार ने बैंकों को दिए 980 करोड़। धान के बकाया मूल्य के भुगतान के लिए भी प्रक्रिया शुरू। झारखंड सरकार ने अब तक राज्य के 2,46,012 किसानों का कर्ज माफ किया है। कर्ज चुकाने के लिए राज्य सरकार ने कुल जो है 980 करोड़ रुपए बैंकों को दिए हैं। बैंकों से मिले आंकड़ों के मुताबिक कुल जो है 9,02,603 किसानों ने ऋण लिया है, जिसमें से अब तक 5,61,333 किसानों का डेटा अपलोड किया गया है। कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री बादल पत्रलेखा ने कहा है कि किसानों के कर्ज की माफी राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 1 दिवसीय धरना, राज्य के किसानों से धान खरीदकर सरकार ने पैसे नहीं दिए, भाजपा ने खेतों में प्रदर्शन कर किया विरोध। राज्य के किसानों से पिछले वर्ष धान खरीदकर अभी तक पैसे का भुगतान नहीं किया गया है। लगभग जो है 943 करोड़ रुपए का भुगतान किसानों को किया जाना था, जिसमें से मात्र 578 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अभी भी 365 करोड़ रुपए बकाया है। किसानों को धान खरीद के बदले में पैसे का भुगतान नहीं किए जाने के विरोध में भाजपा के जो है विभिन्न मंडल की ओर से शुक्रवार को राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया है। भाजपा कार्यकर्ता ने खेतों में उतरकर किसानों के साथ विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि कोरोना संक्रमण से किसानों की कमर पूरी तरह से टूट चुकी है। इस संकट की घड़ी में वे सरकार से अपने धान का पैसा मिलने की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन सरकार ने उनकी अनदेखी कर दी है। इस वजह से कई किसान भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। भाजपा नेताओं ने खेत में 1 दिवसीय धरने देकर सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए कहा है कि किसानों का बकाया का भुगतान जल्द से जल्द नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूपी में लगातार हो रही बारिश से लोवा नदी का राफ्टा टूटा, रीवा रांची मार्ग बंद। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में NH 39 पर स्थित लोवा नदी पर निर्माणाधीन पुलिया का अस्थायी राफ्टा बह जाने से यूपी झारखंड के बीच आवागमन प्रभावित हो गया है। इससे जो है रीवा रांची मार्ग पर वाहनों की कतार लग गई है। रूट डायवर्जन कर वाहनों को धीरे धीरे निकाला जा रहा है। सोनभद्र में पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण दुद्धी के बीडर गांव में बनाया गया अस्थायी राफ्टा शुक्रवार की भोर में बह गया है। इससे यूपी झारखंड के बीच आवागमन प्रभावित हो गया है। यही नहीं, वाहनों की कतार भी लग गई है। हालांकि जिला प्रशासन ने रूट डायवर्जन कर वाहनों को निकालना शुरू कर दिया है। रूट डायवर्जन से वाहनों को 50 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करना पड़ रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर श्रावणी मेला को लेकर इस बार भी संशय, कैसे जलेंगे हजारों घर के चूल्हे। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला बाबा बैद्यनाथ धाम में पिछले वर्ष कोरोना महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। इस वर्ष भी कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए इसको लेकर संशय के बादल छाए हुए हैं। दरअसल बाबा मंदिर पर आश्रित लोग की स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई है। कोरोना के चलते पिछले वर्ष में कोई कमाई नहीं हुई है। किराए के साथ सभी जरूरी चीजों के पैसे उन्हें देने पड़े। वही इस वर्ष भी अगर श्रावणी मेला नहीं लगा तो मंदिर के तीर्थ पुरोहित समाज के साथ साथ तमाम छोटे छोटे दुकानदार प्रभावित होंगे, जो श्रावणी मेले से कमाई कर साल भर जो है अपने घर परिवार चलाते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर पड़ी मंद, कब स्कूल जाएंगे बच्चे। केंद्र सरकार ने बताया आगे का प्लान। पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना वायरस के केस में कमी आई है। कुछ राज्यों ने इसी बीच अपनी यहाँ पाबंदियों में कमी लाई है। कई लोगों के मन में यह सवाल भी चल रहा है कि देश में स्कूल कब खुलेंगे। इसे लेकर सरकार की तरफ से जानकारी दी गई है। नीति आयोग के अधिकारी डॉक्टर BK पॉल ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई अहम बात की जानकारी दी है। डॉक्टर BK पॉल ने बताया है कि नेशनल और राज्य स्तरीय बोर्ड परीक्षाएं कोविड-19 महामारी की वजह से रद्द की गई है। केंद्र सरकार ने कहा कि कोरोना के बाद से ही बंद स्कूलों को फिर से खोलने पर तब विचार किया जाएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों को वैक्सीन लग जाएगा। इसके अलावा कोविड के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव की और अधिक जानकारी सामने आने के बाद ही स्कूल खोलने पर विचार किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अटकलों का बाजार गर्म। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली में, झारखंड में बड़ी धड़कनें। राज्य में आजकल राजनीतिक हलचल तेज है। गठबंधन सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली दौरे को लेकर राज्य के कुछ मंत्रियों समेत मंत्रिमंडल विस्तार में अपने लिए मंत्री पद की ख्वाहिश रखने वाले विधायकों की धड़कनें बढ़ी हुई है। रांची से लेकर दिल्ली तक इसको लेकर जो है लॉबिंग तेज हो गई है। आशंका जताई जा रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस कोटे के 1-2 मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा उनकी जगह नए विधायकों को मौका दिया जा सकता है। कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व से लेकर केंद्रीय नेतृत्व स्तर पर इसे लेकर जो है गंभीरता से चर्चा चल रही है।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो डॉक्टरों पर हमले के खिलाफ आईएमए ने रांची में मनाया काला दिवस। कोविड काल के दौरान डॉक्टरों पर हो रहे हमले के खिलाफ आईएमए ने शुक्रवार को काला दिवस मनाया है। इसी बीच डॉक्टरों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है। आईएमए में जुड़े दर्जनों डॉक्टरों ने हो रही हिंसा को रोकने के लिए सरकार से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की है। साथ ही इस एक्ट को आईपीसी और सीआरपीसी के अंतर्गत रखा जाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट पर इस तरह के मुकदमे का समाधान हो। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सीबीएसई 12वीं के नतीजे 31 जुलाई तक आएंगे। सीबीएसई ने ऐलान किया है कि 10वीं और 12वीं के परिणाम क्रमशः 20 जुलाई और 31 जुलाई तक घोषित किए जाएंगे। इससे पहले दिन में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सीबीएसई 12वीं के नतीजे 10वीं, 11वीं और 12वीं में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर घोषित होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सौगात पीएम मोदी ने फ्रंटलाइन वर्कर के लिए शुरू किया 4 क्रैश कोर्स, रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को 26 राज्यों के 111 ट्रेनिंग सेंटर से कोविड-19 हेल्थ केयर फ्रंटलाइन वर्कर के लिए विशेष रूप से तैयार प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस प्रोग्राम के तहत देश भर के 1 लाख फ्रंटलाइन वर्कर को कौशल से लैस किया जाएगा और नई चीजें सिखाई जाएगी। बुधवार को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से इस बारे में जानकारी दी गई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देश में पिछले 24 घंटे मिले 62,375 नए कोरोना केस, 1590 की गई जान। देश में बीते 24 घंटे में 62,375 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वही 1590 संक्रमितों की मौत हुई है। लेकिन राहत की बात यह है कि 88,421 मरीज ठीक हुए हैं। बीते दिन महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या भी 61 दिन में सबसे कम रही है। इससे पहले 17 अप्रैल को 1498 मरीजों की मौत हुई थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो चाईबासा, साहिबगंज और जामताड़ा में मारपीट उत्पीड़न के मामले को लेकर भाजपा विधायक अमर बावरी ने की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात। शुक्रवार को चंदन कियारी विधायक सह पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी चाईबासा कांड के पीड़ित परिवारों के साथ झारखंड के राज्यपाल से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल को राज्य में हो रहे दलितों के ऊपर अत्याचार की घटनाओं से अवगत कराया है। उन्होंने बताया है कि किस तरह से झारखंड में दलितों की जमीन को लूटा जा रहा है। काम नहीं करने पर उनके साथ मारपीट की जाती है। कई भूख से मौत हो रही है। वहीं कई ठंड से दलित परिवारों की मौत हो रही है। इन सभी विषयों पर राज्य सरकार चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल से आग्रह किया गया है कि इन सभी मामलों पर हस्तक्षेप कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से राज्यों के दलित परिवारों को न्याय दिलाने के प्रति पहल करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हॉर्स ट्रेडिंग के आरोपी पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता को हाईकोर्ट से झटका, निचली अदालत से चलेगी सुनवाई। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार त्रिवेदी की अदालत ने राज्यसभा चुनाव 2016 से जुड़े हॉर्स ट्रेडिंग मामले में आरोपित सीआईडी के पूर्व एडीजी अनुराग गुप्ता की ओर से दायर क्रिमिनल क्वेशिंग याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की। अदालत ने इस मामले में अनुसंधान व निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। प्रार्थी को अंतरिम राहत देते हुए 11 अगस्त तक के लिए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 25 लाख के इनामी नक्सली बालवीर महतो समेत 2 उग्रवादियों के खिलाफ चलेगा देशद्रोह का मुकदमा। 2 अलग अलग कांडों में शामिल रहे 2 नक्सलियों के विरुद्ध झारखंड सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिन 2 नक्सलियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलेगा उसमें से 25 लाख का इनामी नक्सली बालवीर महतो उर्फ हंसदा उर्फ रोशन उर्फ विपुल उर्फ प्रेमचंद्र भी शामिल है। दूसरा नक्सली लालमोहन यादव के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।